नमस्कार। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। नहीं हारूंगा मैं अब हौसला, मैंने ये खुद से वादा किया है। मैंने आप लोगों से भी वादा किया था और एक वादा मैंने खुद से भी किया था और आप लोगों ने भी खुद से एक वादा किया है कि 17वीं बीपीएससी हमें क्रैक करनी है और किसी भी हाल में मैक्सिमम मार्क्स ला करके हमें क्या करना है, एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लंबे समय से जो हम लोग वेट कर रहे थे बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के लिए, जो पेपर 1 का सेक्शन 2 है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स जो साइंस टेक में भी पूछ लिए जाते हैं, इकोनॉमी में भी पूछ लिए जाते हैं, पॉलिटी में भी पूछ लिए जाते हैं, ज्योग्राफी में भी पूछ लिए जाते हैं, उन सभी करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर, उन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए 50 से ज्यादा टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आज से, कल से ही ये क्लासेस 24 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। 24 तारीख को इंट्रो क्लास थी, उसके बाद जाकर के टॉपिक्स पे हम लोग आ चुके हैं और आज हम लोगों ने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं। साथ-साथ इसमें प्रोविज़न ये है कि हम लोग आंसर राइटिंग भी करते जा रहे हैं, आंसर राइटिंग की फॉर्मेटिंग को भी सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं और साथ-साथ इसका प्रिंटेबल जो पीडीएफ है, वो भी जो एडमिशन वाले व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें शेयर किए जा रहे हैं ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके आंसर रिवीजन कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें। आज से टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं और टॉपिक पे आने के बाद जाकर के हम लोगों ने आज जो पढ़ा है, वो सीधे-सीधे बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है स्पेशल स्टेटस टू बिहार, यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, उसके बारे में पूरे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने जाना, कैसे इंट्रो लिखना है ये भी जाना हम लोगों ने, किस बैकग्राउंड को भी जाना। उसके बाद हम लोगों ने अपने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को जाना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसको लेकर के क्या किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, संविधान में क्या प्रावधान है, इन सब के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने क्रोनोलॉजी जाना कि कैसे ये स्पेशल स्टेटस की शुरुआत हुई थी, उसके बारे में हम लोगों ने जाना और एक-एक क्रोनोलॉजी 2001 तक की स्थिति को हम लोगों ने जाना कि कैसे उत्तराखंड को 2001 में दिया गया था। फिर हम लोगों ने बात की कि कौन-कौन से राज्यों को भारत में स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है और कब-कब मिला है, उसको हम लोगों ने फ्लो चार्ट के माध्यम से जाना। उसके बाद जाकर के फिर हम लोगों ने टर्म्स या हम लोगों ने शर्तों की बात की कि कौन-कौन से शर्तें होती है स्पेशल स्टेटस को लेकर के, और उसके बाद जाकर के उसमें से बिहार किसको-किसको फुलफिल करता है, उसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की थी। फिर हम लोगों ने देखा कि यदि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल जाता है, स्पेशल कैटेगरी का या स्टेटस का, तो फिर इससे क्या-क्या फायदे हो सकते हैं, उसकी ब्रीफिंग हम लोगों ने की। हम लोगों ने जाना कि कैसे आंसर राइटिंग में इस चीज को हम लोग लिखेंगे और उसके बाद जाकर के फिर हम लोगों ने कंसर्न्स यानी चिंताओं की बात की कि अगर बिहार को स्टेटस दे दिया गया ये दर्जा, तो और क्या-क्या चिंताएं हैं। बहुत सारे राज्य लाइन में लग लग जाएंगे इसको लेकर के और ओवरऑल स्थिति जो है वो सेंटर पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आज स्थिति ये है कि केंद्र सरकार और नीति आयोग पे बहुत सारे दबाव है राज्यों को देने के लिए विशेष राज्य का दर्जा। बिहार ही नहीं, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी मांग रहे हैं और इसीलिए अब जाकर के नीति आयोग ने हाल ही में बहुत सारे अपने जो संकेत दिए हैं उसमें भी, और केंद्र ने भी बताया कि अब हम नया लेवल पे किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। हाँ, किसी राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है तो उसे उबरने में मदद करेंगे और उबरने के लिए उसे विशेष पैकेज दिया जा सकता है। तो फाइनली हमें इस चीज को कंक्लूड करना है। आज हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग कंक्लूड करते हैं, कैसे निष्कर्ष लिखते हैं इसको, और फिर जाकर के हम लोगों ने क्या किया कि आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो बिहार सरकार की योजना है, उसकी बात की और उसके बाद जाकर के इस पे शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने लिखना सीखा। और शॉर्ट नोट्स लिखने के सीखने के साथ ही हम लोगों ने इसमें देखा कि कौन-कौन से की फीचर्स है, जैसे कि 10 लाख रुपया अधिकतम दी जा सकती है, जिसमें 50% सब्सिडी होगी जो मैक्सिमम 5 लाख हो सकती है। ऐसे बेनिफिशियरी जिनको सेलेक्ट किया जाएगा उनको अगर हम लोग देखें तो बिजनेस मैनेजमेंट और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी। आसान किस्तों में 72 महीने में चुकाने का ऑप्शन दिया जाएगा और उसके अलावा जो महिलाएं और उसके बाद जाकर के दिव्यांग और विशेष वर्ग है, उन अगर वंचित वर्ग है तो उन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। और कैसे शॉर्ट नोट्स के पॉइंट्स लिखे जाते हैं और शॉर्ट नोट्स के कंक्लूजन कभी भी अगर लिखना हो तो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, तो छोटा सा कंक्लूजन कैसा होता है ये भी हम लोगों ने जाना। तो ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक उम्मीद कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स पढ़े ना पढ़े, खुद से पढ़ ले, कहाँ से नोट्स ले, तो आपके नोट्स का भी समाधान है, क्लास नोट्स भी है, प्रिंटेड नोट्स भी है, टॉपिक पे चर्चा भी, और सारे सेलेक्टिव टॉपिक 50 के आसपास टॉपिक्स पे हम लोग करेंगे। और हम लोग होली के आसपास 20 तारीख से पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग खत्म कर लें इस बैच को, ताकि आप लोग जो है, आप लोग के पास सफिशियंट या इनफ टाइम हो अदर सब्जेक्ट को भी देने का और प्रैक्टिस भी करने का। तो बैच लॉन्च हो चुकी है, 24 फरवरी से ये बैच शुरू हो चुकी है।
है। और आज जब मैं आपको बता रहा हूँ तो 25 तारीख को जो जिन-जिन टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किया उस पे चर्चा की है। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहें तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आप लोग समय बिल्कुल अपना समय नहीं गँवाना है। जिनका प्रीलिम्स निकल रहा है वो लोग यहाँ से इस 114 मार्क्स का ही नहीं है, बल्कि ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों को पता होगा कि पेपर 1 की यदि मैं बात करूँ तो पेपर 1 का जो सेक्शन 2 को कवर करता है और उसके अलावा पेपर 2 के सेक्शन 1 में कुछ मुद्दे पॉलिटिकल मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे जो चर्चा में था। पेपर 2 के सेक्शन 2 में भी इकोनॉमी और ज्योग्राफी को भी सपोर्ट करेगा और साइंस टेक को भी सपोर्ट करेगा। यानी पेपर 2 के तीनों सेक्शन को और पेपर 1 के सेकंड सेक्शन 2 को सपोर्ट करेगा। यानी कि कुछ टॉपिक्स यहां से भी आ सकता है, जैसे साइंस एंड टेक के भी मुद्दे को हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 114 अंक तो घोषित रूप से है, ये 150 से भी ज्यादा का होने जा रहा है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सारी चीजों को साइंटिफिक ढंग से पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। बाइलिंगुअल कंटेंट है, इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट दिए जा रहे हैं, नोट्स भी दोनों में दिए जा रहे हैं, लेक्चर भी डिलीवर दोनों में हो रहे हैं। तो आप लोग बिना देर किए हुए जुड़ जाइए और जाइए आप लोग प्ले स्टोर से जाकर के आपको करना क्या है, जिनका प्रीलिम्स निकला है वो प्ले स्टोर से जाएंगे और उसके बाद जाकर के रवि कुमार झा जेएच एजुकेशन जो चैनल का नाम है वही नाम जो है वो रखा गया है ऐप का। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें बाई का ऑप्शन आएगा, करंट अफेयर्स मेंस का। फी मैंने काफी कम कर दिया है, अफोर्डेबल फीस है। कम करने का मतलब है कि अफोर्डेबल फी है, 1500 सिर्फ फी रखी गई है। तो आप लोग बिना देर किए हुए, लिमिटेड सीट है और अब बहुत जल्दी ये सीट फुल भी होने वाली है। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। मिलते हैं हम लोग। उम्मीद है कि आप लोग जुड़ेंगे और इस बात को गंभीरता से लेंगे और अपने मार्क्स को बढ़ाने के साथ-साथ अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएँगे, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो इसमें आपको पता है ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ। तो इस पे हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करने वाले हैं, जो 10 सबसे प्रमुख 8 से 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो पिछले 1 साल में चर्चा में रहे। 9 से 10 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत और अन्य देशों का जो हमें जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग 10 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स या सूचकांक या सम्मेलन जो परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लगभग अगर हम लोग बात करें तो लगभग 15 के आसपास राष्ट्रीय मुद्दे, नेशनल इश्यूज जो शॉर्ट नोट्स के लिए भी है और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी। और उसके बाद लगभग 10 के आसपास जो है वो बिहार से संबंधित मुद्दे, जिसमें बिहार सरकार की योजनाएं हैं, बिहार सरकार से जुड़े हुए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या डिफरेंट इश्यूज जो बिहार में चर्चा में रहे हैं, ये सबको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए आप लोग जुड़िए और उम्मीद है आप लोग जुड़ेंगे। तो जल्दी से आप लोग समय निकाल करके जल्दी से आप लोग रवि कुमार झा जेएच एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एक एंड्रॉइड वर्जन में ये ऐप है, फिलहाल ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और आप जुड़ सकते हैं। ये इसकी फीस रखी गई है और जैसा कि मैंने बताया कि जो इसका डेडलाइन है वो डेडलाइन है होली से 1-2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन आगे जाएगी या होली के आसपास खत्म हो जाएगी और आपको 50 से भी ज़्यादा टॉपिक कवर कराएंगे। धन्यवाद सभी को। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।